तो नमस्कार प्रिय साथियों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में हमने 10 श्लोकों को कर लिया था। बाकी के 10 श्लोक हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बड़े ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक आप सुनिएगा। अथैतदप्य शक्तोषि, जहाँ जहाँ मैंने विश्राम लिया है आपको वहाँ रुक करके ही याद करना है। अथैतदप्य शक्तोषि कर्तुं मदयोगमाश्रितः सर्वकर्म फल। यहाँ पर जहाँ पर भी संधि होती थोड़ा उसको बलाघात पूर्वक बोलते हैं। फल त्यागम आप पढ़ सकते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में पढ़ने का तरीका होगा फल त्यागम। सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। और बा और वा में फ़र्क है। बा बोलते समय, जिसमें बा ऐसा पेट कटा रहता है, ये होठ चिपक जाता है बा, और वाह बोलते समय सिर्फ प्राउन बनता है वाह। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। ये श्लोक कठिन है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज् जातक। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज् ज्ञानाद दातक। ज्ञानाद, अब दा ले लिया तो धा आ जाएगा इस तरफ। ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागस सातक। ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् चातक। त्यागात् शांति रनंतरम। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांतिरनंतरम। तो इस तरीके से आपको टुकड़ियों में तोड़ करके इसको पढ़ लेना है। अगला श्लोक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी। समदुःख विसर्ग। समदुःख सुखः क्षमी। सुखः क्षमी गलत हो जाएगा। समदुःख सुखः क्षमी, क्योंकि का और सा से पूर्व जो विसर्ग आता है उसको आधा उच्चारण करते हैं। नॉर्मली हम बोल देंगे समदुःख सुखः क्षमी, लेकिन ये गलत होगा। सही क्या होगा? समदुःख सुखः क्षमी। अब अगला। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। दृढ़ और दृढ़ में अंतर है। जिसके नीचे ये नुक्ता लगा रहता है वो दृढ़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ढ है, ढ ढक्कन। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः। ध्यान दीजिए, मद्भक्त है, मद्भक्त दाभा। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। गतव्यथः नहीं, गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति। अब यहाँ पर
बच्चे बोलते हैं यो ना हृष्यति, तो ना दीर्घ हो जाएगा, ना नहीं है, यो न हृष्यति। और कांक्षति में जो अंगा है उसको डा समझ कर काक्षति या काढ़क्षति बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो अंगा है। पूरा श्लोक कैसा होगा, यो न हृष्यति, ये हा में री की मात्रा है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, कांक्षति नहीं कांक्षति, शुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। हम हिंदी में तथा बड़ा लाइटली बोल देते हैं, लेकिन संस्कृत में महाप्राण होता है, था तो था का उच्चारण पावर के साथ में होना चाहिए। तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी। ध्यान देना बच्चे, औ की मात्रा हिंदी में बड़ा गलत बोलते हैं, औरत बोलते हैं, जबकि वो होता है औरत। ऐसी मौनी नहीं होता, मौनी होता है औ। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित्, ताहलंत है, ये न केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर्भक्तिमान में समे प्रियः। माफ़ी चाहता हूँ, अनिकेतः स्थिर मतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। ये तु धर्म्या, बहुत कठिन उच्चारण है, ध के बाद में र है, धर और फिर म है, फिर या। ये तु धर्म्या मृतमिदं यथोक्तम, यथोक्तम आधा का, यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाधाना, दो दा है, श्रद्धाधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। आप यकीन मानिए कि इन 10 श्लोकों को बोलते समय ना मेरे शरीर से ऐसे इतनी हीट उत्पन्न हो गई है जैसे कि मैं वर्कआउट करके आया हूँ। तो संस्कृत को इसी तरीके से पढ़ना है कि आप जब उसके श्लोकों को गाएं तो अपने आप करें कि आपने कुछ मेहनत वाला काम किया है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो।